हाँ, हेलो। यस सर। लास्ट क्लास में कहा था क्या था गुरुजी अपन ने बोला डॉट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना। यस सर। हाँ, एक मिनट। वो टेबल याद हो गई, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट। सर आपका ये सर। सर आपने वो तो भेजा नहीं अपना यूट्यूब का लिंक। यूट्यूब का ये इसको साथ में करके दे देता हूँ अपलोड, है ना। अपलोड हेलो। करने का टाइम ही नहीं मिला था कर मेरे को। अभी फ्री हूँ मैं आज, तो मैं अभी तुम्हारा ये वाला लेक्चर भी हो जाएगा ना। हेलो। यस सर। आवाज़ आ रही है ना। हेलो। हेलो हेलो। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है सर, आपका नेट बहुत अनस्टेबल है। अभी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ अभी आई। हाँ। पहले जो बोलते ना आपके उसके बारे में, हाँ, मैं बोल रहा उसमें था कि बहुत ये अटरबल आ दोनों रहा दोनों वीडियोस को एक साथ अपलोड करके अभी थोड़ी देर में भेज रहा लिंक, है ना। है। हाँ। देखना, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस सर। सर एक डाउट था मेरे को कटाइनेशन में। हाँ, पूछो। सर उसका जो कटाइनेशन का है, हाँ। सर वो मेरे को समझा नहीं सर, बस कटाइनेशन पूरा। कैटिनेशन में हाँ। देखो, कैटिनेशन बेसिकली क्या होता है, कार्बन की खुद की प्रॉपर्टी होती है खुद से कनेक्ट होने की। अच्छा, और वो लॉन्ग सीरीज में होता है ना। हाँ, वो लॉन्ग सीरीज में होता है, कितनी बना सकता ठीक है। है ना, उसे कैटिनेशन बोलते हैं। ठीक। ठीक है। आज हमें पता है क्या करना है, जो अपन ने, अच्छा मैंने तुम्हें वो बताया था तो अभी तुमने याद नहीं किया होगा ना, क्योंकि तुम्हें मिला नहीं था लिखने के लिए। ये वाला देखो एक बार, C1 C2 C3 वाला दिख याद नहीं करो, रहा इसको स्क्रीन देखो एक पे। बार। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अभी दिखी। देखो अभी दिख रहा है क्या। हाँ अभी दिखी सर। हम्म, देखो इसको, देखो एक बार, C1 C2 याद करो एक बार इसको। C1 है मिथ, मिथ रॉक बॉट पेंट। सर इसका मिथ कोई इथ, टेक्निक है याद करने नहीं की? नहीं, ऐसे याद करना है सिंपली, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। वैसे वो नाम से ही समझ में आ रहा है। 5 में पेंट, 6 में हेक्स, हम्म। 7 में हेप्ट, वो याद है, हेक्सागन हेप्टागन ऑक्टागन। हाँ आगे आगे वाले समझ रहे हैं, बट नीचे नीचे वाले समझ रहे हैं। बट वो स्टार्टिंग के तीन स्टार्टिंग के 4 ही है, थोड़े मिथ टफ। इथ प्रॉप ब्यूट। ठीक है, चले आगे। सर एक सेकेंड। हाँ। मिथ इथ रॉक, ओके समझ गया सर। अब मैंने कल आपको बताया था कि हमारे पास में 3 चीज़ें होती हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन हमारे कैसे होते हैं। एक होते हैं अल्केन्स, एक होते हैं अल्काइंस और अल्कीन्स, और एक होते हैं अल्काइंस। अल्केन्स क्या होते हैं, CnH2n+2। अल्कीन और CnH2n, दूसरे वाला। और अल्काइन CnH2n-2। ठीक है, ये क्लियर। बस पहला वर्ड दिखा मेरे को। क्या बोल रहे हो। आपकी स्क्रीन बहुत हैंग कर रही है। नहीं, आई थिंक ये तो पूरा ही चालू है। लैपटॉप पे हो कि मोबाइल पे हो।
लैपटॉप पे रहोगे तो पूरा दिखता है वो सही से। बताओ, दिख रहा है पूरा, तीनों चीजें दिख रही है क्या? रहे हो ना आप अभी? क्या? अभी देखना, वापस शेयर कर रहा हूँ हेलो। स्क्रीन। यस सर। अब देखो कैसा लग रहा है, दिख रहा है क्या? हाँ सर, अभी दिखा। ठीक है, तो हमने तीन चीजें पढ़ी थी ना हाइड्रोकार्बन्स में, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस। हम्म, अब देखो, मुझे सबसे पहले वन के लिए मतलब फॉर्मूले बताना है अपन को, ठीक है? अगर मैं एन की वैल्यू क्या रख रहा हूँ और उसके हिसाब से मुझे फॉर्मूले बताना है। एन की वैल्यू वन रखी तो ये कितना बनेगा, सी हम्म। वन एच फोर। सर अभी भी लिख रहे हो कुछ? क्या हाँ नहीं? लिख रहा हूँ ना। सर अभी नहीं दिख रहा है। फोटो भेजो आपको व्हाट्सएप पे। नहीं नहीं, लैग कर रहा होगा फिर। रुको एक मिनट, रुको, देखो दिखेगा लै, थोड़ी देर में। लैक। अभी बस वन दिखा, एन की जगह जो लिखा था। थोड़ा सा नेटवर्क साइड आओ, नेटवर्क जहाँ पे हो वहाँ पे जल्दी चलेगा फिर। सर इधर नेटवर्क पूरा आ रहा है। इधर ही बैठे जा नेटवर्क। सी एच फोर दिखा क्या, सी एच फोर? अभी दिखा सर, सी दिखा अब तक। अरे बाप रे। हाँ, एच भी दिखा। दिख गया अभी फोर। यस सर। अब मुझे अगला बताओ, अल्कीन्स का क्या लिखेंगे ऐसी, सी? उसमें भी वन डालना है। हाँ हाँ, सब में वन डालना है, तो सी वन एच सी टू। वन एच टू। और इधर वन डालेंगे तो कितना आएगा, सी वन कहाँ सर? एच हाँ, सी वन एच एच टू। ज़ीरो। तो फिर वो पूरा जीरो नहीं होगा सर? नहीं, अब देखो इसमें इसमें है क्या, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, चार, तो हमें ये मालूम है ना कि अपना हम्म। अगर यहाँ पे मैं कार्बन लिखूंगा तो इसमें कितना हाइड्रोजन कनेक्ट है, चार हाइड्रोजन कनेक्ट है। हम्म। तो यहाँ पे कार्बन की जो चार वैलेंसी है वो सेटिस्फाई हो गई पूरी। यस सर। अब यहाँ पे अगर तुमने कार्बन लिखे और दो हाइड्रोजन लिखे तो क्या ये पॉसिबल है क्या, एक कार्बन हो और उसके साथ दो हाइड्रोजन हो, सिर्फ ओनली? डबल बॉन्ड नहीं सर, बनाओगे तब भी कुछ ऊपर नहीं नीचे। होगा। तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, और सिमिलरली ये एग्जिस्ट नहीं करता। बस पहला वाला। बस पहला वाला एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ वन के केस में। ठीक है। फिर जो टू होता है, अच्छा नाम क्या होगा इसका, देखो इसका नाम होगा मीथेन, क्योंकि वन है ना, एन के लिए वन है हम्म। तो इट इज कॉल्ड मिथ। और अल्केन है, यहाँ पे क्या है, अल्केन, एन, तो मिथ के साथ क्या लगा दिया, एन, मीथेन। मीथेन। समझ में आया? यस सर। अब एन की जगह अपन डालते टू। चलो एन की जगह टू डालो। एन की जगह सर टू। तो हाँ, सी टू प्लस सिक्स। मतलब सी टू सी टू एच एच सिक्स। एच सिक्स, ये हो जाएगा सी टू एच फोर, सी टू एच टू। ठीक। यस सर। अब देखो, क्योंकि ये टू है तो टू मतलब क्या था, अपना इथ था ना, इथ। हम्म। तो अब नाम कैसे होगा इसका, देखो ये हो गया इथ के साथ एन, इथ इन, और ये इथ आइन। इथाइन। नाम से ही नाम को ही देखकर करो, ये एन है, ये इन है, और ये आइन हाँ। है ना? तो ऐसे इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है। ठीक है, अब इसका वो बनाएंगे अपन, है ना, जैसे कार्बन की, अच्छा ये याद याद है ना कि अल्केन में कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, वन है ना, सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में डबल बॉन्ड होते हैं और अल्काइन में डबल ट्रिपल बॉन्ड। बॉन्ड होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अब C2H6 में दो कार्बन बनाओ
और 6 हाइड्रोजन बनाना है। तो 6 हाइड्रोजन कैसे बनेंगे देखो, ये कार्बन तो आपस में कनेक्टेड है। अब बचे यहाँ पे 3 जगह बची यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन से कितनी डंडियाँ निकलनी चाहिए, 4 निकलनी चाहिए ना। यस सर। तो देखो इस कार्बन से 4 डंडियाँ निकल गई, 1 2 3 4। सर वो लेफ्ट वाले सी से नहीं निकलेगी क्या? उससे भी निकलेगी ना, उससे भी निकाल रहा हूँ। फिर यहाँ से एक एच, एक एच, एक एच। तो देखो टोटल कार्बन कितने इसमें, 2। यस सर। और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल हाइड्रोजन 1 6। 2 3 4 6। यस तो सर। देखो फॉर्मूले सी के टू हिसाब एच से, सिक्स हाँ ये C2H6 का बना लिया अपन ने। यस सर। तो आया क्या दो समझ में? सी और अभी 4 रखेंगे ऊपर नीचे बस ना। हाँ, नहीं लेकिन अब देखो ना, अब चलो तुमने गलत बन 2 जाएगा सी लिए वो। और साइड एक चार, साइड में नहीं बनेगा ना। 4 नहीं नहीं एक हाइड्रोजन ऐसे चार बनाए अपन ने। ऐसे बना सकते हैं। नहीं लेकिन सुनो ना, इसमें गलती है। हाँ वो सी एक जगह से नहीं कनेक्ट हो रहा है ना, वो 4 साइड से होना ही चाहिए। तो ये बस 3 से ही हो रहा है हाँ ना। मतलब सी जो है वो चार, उसकी 4 डंडियां होनी चाहिए। अभी कितनी डंडियां दोनों सी में, 3 3 की डंडियां है ना। यस सर। तो यहाँ लगेगा डबल बॉन्ड। तो देखो सी ने आपस में ही 2 ऐसे कनेक्ट कर लिया आपस में, तो ये कितने हो गए, अब देखो डबल बॉन्ड। अब देखो हर सी के पास 4 यस सर। है कि नहीं। हम्म। 1 2 3 2 4 3 4 अभी अभी हो सकता है डबल है ना, बॉन्ड इधर का भी बनाना। हो जाएगा 1 2 3 4। हम्म। ठीक है, अब बचा क्या, अल्काइन। अल्काइन मतलब इथाइन। हम्म। तो इथाइन का कैसे बनाओगे, कितने कार्बन है इसमें भी, 2 कार्बन, 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो एक इधर लगा दो हाइड्रोजन, एक इधर लगा दो हाइड्रोजन, यस सर। और ये कार्बन। अब कार्बन, टोटल कार्बन से कितनी डंडियाँ निकल रही है, 2। का 2 तो फिर कार्बन से कितनी निकलनी है, 3 चाहिए ना। अच्छा 4 4। चाहिए, 4 चाहिए। तो हाँ एक हाँ तो 4। ये है ही ऑलरेडी। तो यहाँ पे अपन को ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। क्या बनाना है, ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो इस कार्बन के पास कितनी डंडियाँ हो गई, 4। और इस कार्बन के पास भी कितनी डंडियाँ हो गई, 4। तो 4। ये अपना हो गया इथाइन। तो जब भी आइन आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड लगेगा, ईन में डबल बॉन्ड लगेगा और एन में सिंगल बॉन्ड बनेगा। आया क्या समझ में? यस सर। अब ठीक, अब n = 3 के लिए बना के देखो कैसे बनेगा। n = 3 ले रहे हैं अपन। सर मेरे को तीसरा वाला नहीं समझा। क्या, तीसरा वाला नहीं समझा। तीसरा वाला मतलब, तीसरा तीसरा इथाइन के नीचे वाला। अरे तीसरा वाला नहीं समझा, C2H2 नहीं समझा। हम्म। देखो फॉर्मूला क्या था अपना, C2H2। यस सर। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कनेक्ट किया उसको, और 2 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन इधर लगाया, एक इधर लगाया। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। रुको, आएगी आएगी। आई क्या? हाँ सर अभी आई। अभी ठीक एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट। C2H2 देखो, हाँ। यस सर। तो अब इस कार्बन के पास, पहला जो कार्बन है उसके पास कितने डंडियां हैं, 1 2। यस सर। लेकिन उसको चाहिए कितनी, 4। तो यहाँ पे अपन ने इधर 2 कार्बन में ऐसे 2 और बॉन्ड्स बनाए अपन ने। तो इस कार्बन के पास में कितने डंडी आ गई, 4। और इस कार्बन के पास में कितनी डंडी आ गई, 4।
4। मतलब तुम कुछ भी कर लो लेकिन कार्बन के पास 4 डंडियां होनी जरूरी है, नहीं तो तुम्हारा आंसर ही गलत है। ठीक है। अब n इक्वल टू 3 के लिए बनाना है, ठीक है। रखो n इक्वल टू 3 के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो C3 C3 और H8। H8, इधर क्या बनेगा C3, C3H6। हाँ, और इधर क्या बनेगा C3। C3H4। ठीक है, अब थ्री थ्री का मतलब क्या होता है, मिथ इथ प्रोप, प्रोपेन। और ये एन है तो पहला ये वाला हो जाएगा प्रोप एन, अगला प्रोप प्रोपीन। इन, हाँ, और अगला प्रोप प्रोपाइन। पाइन, ठीक है। हम्म, अब ठीक है। प्रोपेन प्रोपीन प्रोपाइन है ना, अब इनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सर इनका करना क्या होता है, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा कि ये प्रोपेन का वो बना के दो स्ट्रक्चर, अच्छा। हाँ, प्रोपाइन का स्ट्रक्चर बना के दो, हम्म, है ना। तो पहले तो तुम्हें खुद से फॉर्मूला लिखना आना चाहिए कि प्रोपाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा, अच्छा। क्योंकि फॉर्मूला लिखा नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब पहले प्रोपेन का बनाते हैं। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, ऐसे। 1 2 3 कार्बन है और 8 H है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो बन रहे 8 H, यस सर। और हर कार्बन से कितनी डंडियां निकल रही है, 4 4। 4 4, क्लियर। यस सर। अब प्रोपीन का देखते हैं, प्रोपीन का कैसे बनेगा, देखो प्रोपीन में भी 3 कार्बन है 3। हाँ। और कितना हाइड्रोजन चाहिए बेटा अपन को, 6 6। 6। तो 1 2 3 4 5 6, ये समझ में आया। यस सर। अब तुम बस इतना डंडियों का ध्यान दो, क्या हर कार्बन के पास 4 डंडियां हैं क्या, पहले कार्बन के पास 4 डंडियां है क्या, है कि नहीं। यस सर। यस। तीसरे वाले के पास भी है। हम्म। अब दूसरे वाले का क्या करें, अब तो दूसरे इसमें वाले का क्या? क्या करें, अब जब दिमाग में क्या रखो, ईन है तो ईन में क्या आता है, डबल बॉन्ड आते हैं। यस सर। ईन में क्या आता है, डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इस कार्बन को इस कार्बन से डबल बॉन्ड जोड़ा, अच्छा। तो अब इस कार्बन का गड़बड़ हो गया, क्या हो गया, 5 डंडियां हो गई। हाँ फिर इक्वल नहीं हुआ ना वो। हाँ, मतलब इस कार्बन की कितनी डंडियां हो गई, 5 हो गई ना, यस सर। वो भी गलत है। 5 4 से ऊपर हो भी नहीं सकती, 4 से नीचे भी हो नहीं सकती, 4 ही चाहिए अपन को। ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर हम क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, फिर से बनाएंगे सही से। तो ये समझ में आया कि गलत कैसे समझ में आएगा कि कहाँ गलत होगा। सर वो एक एक्स्ट्रा बचेगी ना? हाँ, या तो देखो कम होगी तो आप उसको उसको बढ़ाना है, और अगर बढ़ रही है तो ध्यान रखना कि मतलब 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 4 ही होनी चाहिए ना, कार्बन की डंडियां 4 ही बनेंगी ना। हाँ 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे पता है ईन है तो एक डबल बॉन्ड लगेगा, तो मैंने एक डबल बॉन्ड पहले से लगा लिया। हम्म, अब देखो एक डबल बॉन्ड बना लिया, अब देखो कार्बन का देखते हैं ना, 1 2, ये अपने को कितना हाइड्रोजन चाहिए, 6 चाहिए ना। यस सर। तो 1 2 3 4, अब क्या करें, कहाँ कहाँ लगेगा कार्बन और हाइड्रोजन कहाँ लग सकता है, सर कार्बन। मतलब मैं ना कार्बन का नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तुम मुझे बताओ किस कार्बन के साथ मैं हाइड्रोजन लगाऊं। अब ये कार्बन के नंबर दे दिए मैंने। फिर 2 वाले से ना? 2 वाले से कहाँ, ऊपर नीचे एक एक बनाऊं हाइड्रोजन की 2 हाइड्रोजन बनाऊं, एक, क्योंकि 3 बन जाएंगे ना 3 मिले। पहले से है तो एक एक यूज करके
यस सर। तो ये एक लेके यहाँ पे H बना, ठीक है। अब अभी भी कितने हाइड्रोजन है? 5 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन बचा है अभी, 6 चाहिए ना अपने को। यस सर। तो अब जो पहला वाला कार्बन है उससे एक और निकलेगा। देखो पहले वाले कार्बन की 4 डंडियां, यस सर। दूसरे कार्बन में भी 4 डंडियां है, दूसरे में भी 4 है। तीसरे में, तीसरे में भी 4 है। बस ये ध्यान रखना, बस इसको, ये अपने को कंसेप्ट पता, ये पता, अगर ये पता चल गया, ये समझ में आ गया, तो तुम किसी भी की स्ट्रक्चर मतलब किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का बना सकते हो। हर एक वेरीफाई करना है कि 4 होने चाहिए। हाँ, तो हमेशा करेक्ट ही बनेगा वो, ठीक है। है ना। अब प्रोपाइन का बनाते हैं, ठीक है, किसका? प्रोपाइन। प्रोपाइन का, हाँ। प्रोपाइन का भाई फॉर्मूला क्या है अपने पास? सी थ्री C3H4। एच फोर तो इसका मतलब कार्बन कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। 3। अब मुझे पहले से दिमाग में मालूम है ना कि आइन है, तो आइन मतलब एक में ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही होगा। यस सर। तो दोनों में से कहीं एक जगह मैंने क्या बना दिया? आइन, एक ट्रिपल आइन। बॉन्ड, है ना। अब और एक जगह सिंगल बनाया, ठीक। यस सर। अब तुम 4 हाइड्रोजन बनाओ, तो कहाँ कहाँ बनेंगे वो देखो। सर एक एक तो सी वाले के साथ जोड़ना पड़ेगा, मतलब राइट वाले में से। पहला कार्बन, हाँ, एक उधर एक इधर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 3 हाइड्रोजन और जुड़ एक गए। उधर लास्ट में। यस सर। कार्बन भी 3 हो गए। अब हर कार्बन को चेक करो 4 4 है क्या डंडियां। यस सर है। कार्बन 1 में भी है, कार्बन 2 की भी 4 डंडियां है, और कार्बन 3 में भी 4 डंडियां है, राइट। यस सर। तो ये उसका स्ट्रक्चर बन गया। यस सर। कोई डाउट? नहीं। ठीक है। अब आप मेरे को कॉपी में n=4 के लिए सेम चीज बना के दो पूरा। n इज इक्वल टू 4। हाँ, और मुझे व्हाट्सएप करो। यस सर, अभी करो। हाँ करो, बनाओ, टाइम लेके बनाओ, 5 मिनट लो, बनाओ लेकिन सही बनाओ। यस सर। सर पहले इसका बनाओ ना। n=4, सीधे n=4 का बनाओ। ठीक है, एक सेकंड। मैं सिर्फ पेज से लिखना है। एक सेकंड। सर पहले प्रोपेन का बनाओ ना। हम्म। C4H 4 लेना है ना, तो 4 8 और 10। C4H10। उसके बाद हमने 1 2 3 बना लिया। एक और 4 H H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पहला तो सही हो गया सर। उसके बाद में फिर प्रोपीन। प्रोपीन का C4। उसके बाद में फिर H H H H H H H 2 4 सर। ये इसका कैसे बनेगा? एक दो तीन तीन चार पाँच छः सात। सर एक हिंट चाहिए था। हम्म। सर प्रोपीन वाले में कैसा बनेगा? प्रोपेन तो हो गया। एक डबल बॉन्ड बनाओ ना कहीं पे, दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड बना दो। उसके बाद हाइड्रोजन जो, तो फिर 4 हो जाएगा। फिर 4 हो जाएगा। नहीं नहीं, एक कार कोई भी, जैसे तुम्हारे पास कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, हम्म, तो किसी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाओ, ठीक है, बना लिया। और बाकी हाइड्रोजन को एडजस्ट करो। ठीक है। 8 है।
चार, एक दो तीन चार, छः। अरे यार, सर एक मिनट मेरी वीडियो देखना। क्या देखूँ वीडियो? ओके, सर ये देखो। रुक जाओ, वो ये बड़ा नहीं होता है, बोलो इस पे व्हाट्सएप पे बड़ा कैसे होगा? स्क्रीन देखो बड़ी नहीं होती। दिख रहा है सर? एक मिनट रुकना, वो स्क्रीन बड़ी कर रहा हूँ। हाँ दिख रहा क्या है ना मेरा? दिख रहा है? दिख रहा है, एक मिनट रुक जाओ, बस देखने दो। क्या बनाया तुमने? प्रोपीन ना, एक मिनट। 3 कार्बन, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H8। यस सर। लेकिन टू फॉर्मूला एटम वो है ना? गलत है ना, गलत है, देखो गलत बना है। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ यस सर। प्रोपीन का फॉर्मूला तो CnH2n। तो C4H8। यस सर ना? हाँ तो आप उसमें 8 हाइड्रोजन कहाँ है? देखो, 6 ही है। हाँ सर, वो मेरा बना नहीं ना, वही तो डाउट पूछ रहा हूँ। देखो स्क्रीन दिखा है ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ। क्या है अपना फॉर्मूला? C4CnH2n। हाँ मतलब C4H8 आएगा ना। तो देखो C4H8, ये हम किसका बना रहे हैं? प्रोपीन का। नहीं, किसका बना रहे हैं? प्रोपीन के बनाने हैं प्रोपीन का क्यों बना रहे हो? N=4 का नाम क्या सर। होता है? क्या ब्यूटीन, मतलब ब्यूटीन। सर? नंबर N=4 ब्यूट होता है ना। यस सर। तो कैसे बनेगा? देखो, 1 2 3 4 कार्बन। यस सर। अब इसमें एक में मैंने ले लिया डबल बॉन्ड। अब वो हाइड्रोजन जोड़ो। 8 हाइड्रोजन चाहिए अपने को। तो यहाँ पे कितनी डंडियाँ है? 1 2 3 आ सकती हैं। यहाँ पे एक आएगी, यहाँ पे एक आएगी, और यहाँ पे 3 आएगी। देखो ऐसा बनेगा। सर इसमें मैंने क्या गलती की? तुम्हारे 8 हाइड्रोजन बने ही नहीं। सर मैंने देखो ना कहाँ अलग किया। इस पे नहीं, व्हाट्सएप पे भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो। ऐसे दिखता नहीं वो इस पे। यस सर भेजा। अब देखो तुमने क्या बनाया है ना, बेटा बेटा तुमने 3 कार्बन का बनाया है, बेटा 4 कार्बन का बनाना है। तुमने 4 कार्बन लिया ही नहीं। मैं डबल बॉन्ड लगा दिया ना, आपने अरे बोला। तुमने फॉर्मूले में C4 लिखा है ना। यस सर। तो C4 4 कार्बन है का तुम्हारे फिर उसमें? नहीं है, हाँ, वही तो डाउट था सर। नहीं है। नहीं ना, चार स्टार्टिंग तो कार्बन की नंबरिंग से होगी ना, 4 कार्बन चाहिए। समझ में आया कि क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। आपने देखो कैसे बनाया है। आपने जो बनाया है वो ये बनाया है। देखो ये आपने बनाया है।
अपने को C4H8 बनाना है, तो जब C ऑलरेडी 4 है तो यहाँ पे तो आपके सिर्फ 3 ही C है ना, चौथा कहाँ गया? वही नहीं बता रहा मैं। इसलिए तो ये देखो, ये वाला बनना था सर, ये वाला ब्यूटीन, और नाम भी गलत है, प्रोपीन नहीं है वो, ब्यूटीन है वो। यस सर। आए समझ में? अब आपको एक काम करना है, ये टेबल पूरी बनानी है, कंप्लीट करनी है। टेबल क्या फिल कंप्लीट करनी है? एन की वैल्यू 1 2 3 4 6 तक, फिर वही अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। फिर अल्केन्स जो होते हैं, अल्केन्स में आपको सबसे पहले एक तो नेम लिखना है कि उसका नाम क्या होगा, फॉर्मूला लिखना है, और उसके बाद में उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये चीज़ तीनों में करनी ठीक है ना। नेम मतलब जैसे n=1, तो n=1 के लिए पूरी चीज़, 1 के लिए मीथेन, उसका फॉर्मूला CH4, और फिर स्ट्रक्चर, जैसे अपन ये बना रहे थे ना वैसा। ठीक है, एक फोटो ले लो यस। या स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, ताकि तुम्हें रहेगा कि एन को हर एन के लिए बनाना है अपन को ये। यहाँ पे भेज देते ना यूट्यूब पे। सर आप कब भी पोस्ट करोगे? ये अभी कर रहा हूँ थोड़ी देर में। सर ये पूरा, अच्छा, एक सेकंड सारा लिख लिया ना सर? हाँ, सर कितने टाइम में करोगे आप? अभी थोड़ी देर में, क्लास खत्म होने के बाद में। तो ठीक है, हाँ, लिंक सेंड कर देना सर। क्या कर दूँ? लिंक उसका सेंड कर हाँ हाँ, भेजता हूँ ना, हाँ। तो भेज दिया ये सर। इतना कंप्लीट करना है अभी आपको, ठीक है? समझ में आया? ये चीज़ थोड़ी बड़ी है और इम्पोर्टेंट है। यस सर। फिर इन्हीं सब का अपन को डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। ठीक है, बस इसके बाद में फिर मेन आपके आई थिंक वो आएंगे, फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, और कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, फिर खत्म हो जाएगा चैप्टर। ठीक ठीक है ना, तो इतना कंप्लीट कर लो पूरा, n=1 से लेकर n=6 के लिए। है। यस सर। चलो ना, मैं भेजता हूँ, मैं लिंक आपको यूट्यूब पे डाल के लिंक भेज रहा हूँ मैं, तो आप नोट डाउन भी कर लेना कॉपी में, ठीक है। प्रॉपर नोट्स। यस सर। ठीक। ठीक है, ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। Recording stopped.